बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है। ये सनातन परंपराओं का एक सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक अधिकार का नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि देवभूमि की पहचान पूरे दुनिया के अंदर जो है कि एक देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की एक पहचान है। चाहे वो केदार खंड से लेकर मानस खंड तक की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ जो तमाम बड़े बड़े देवस्थालय हैं, धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक मंदिर हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हमारे 4 धाम हैं। माँ गंगा का उद्गम यहाँ से होता है। जो हमारा जो सनातन धर्म है, क्योंकि ये 2 धाम है, इनकी एक आदि शंकराचार्य के कालखंड से ये व्यवस्था बनी है। कोई ये ऐसा कोई नया नियम हमने कोई लागू नहीं किया है। हम सबका मानना भी है और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो संत समाज है, सभी का ये मानना है कि इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, इन धार्मिक आस्था के केंद्रों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। उनको यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और देखिए, उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा, उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका महत्वता होती है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके धर्म के मुताबिक, उनकी आस्था के मुताबिक, क्योंकि ये विषय आस्था का विषय है और आस्था के विषय में अगर वहाँ की जो कमेटी है टेम्पल की, उसने ये फैसला लिया है कि नॉन हिंदू यहाँ नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहाँ मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहाँ जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहाँ जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसी जगहों पर जहाँ दूसरे धर्म का, खासतौर पे सनातन का, हिंदुओं का आस्था का विषय है, तो वहां से हमें प्रवेश करना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि मक्का में, मदीने में भी हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स मतलब नहीं जा सकते हैं। ये वहाँ के रूल हैं, अपने नियम होते हैं, लेकिन उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। इसी तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर आप जाएंगे तो वहां पर भी नॉन हिंदू नहीं जा सकता है। इसी तरह से द्वारका पीठ में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी कोई नॉन हिंदू नहीं जाएगा। इसी तरह से आप नेपाल के भी मंदिर हैं, तमाम बड़े बड़े और जो मंदिर हैं उनके अपने रूल्स हैं, ये नियम में आती हैं। तो अगर किसी को नियम के मुताबिक नॉन हिंदू वहाँ एंट्री या उस आस्था से ताल्लुक रखने वाला ही वहाँ जाएगा, तो इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इस पर धर्म का विषय है और ऐसे विषयों पर खासतौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था का जुड़ा विषय है, धर्म का विषय है, तो इस पर जो उनके नियम है, जो उनके मुताबिक, उसको फॉलो करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ये बताना चाहिए कि कोई भी अगर मंदिर में आता है तो आस्था के लिए आता है, आस्था के हिसाब से आता है, शीश नवाने आता है। तो क्या वो इतने संकीर्ण हो गए हैं कि हमारे लिए संभावनाएं, जो हमारे फैलने की संभावनाएं हैं, धर्म का प्रचार और प्रसार होने की संभावनाएं, उन संभावनाओं को संकुचित करना चाहते हैं? वैसे भी अगर इस बात की आवश्यकता पड़ी है कि नॉन हिंदू लोगों को प्रतिबंधित किया जाए आने के लिए, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी है, तो क्या सरकार को ये बताना चाहिए कि इन धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने में सरकार सक्षम नहीं है?
क्या है सरकार का मकसद, क्यों, कारण क्या है। आज तक ऐसी आवश्यकता नहीं आन पड़ी और कोई ऐसी बात भी कभी नहीं आई है। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है ये उन्हें बताना चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो इस प्रकार की बातों को फैलाकर राजनीतिक एजेंडा है उनका और उससे उनको राजनीतिक फायदा होने का अंदेशा पता चलता है। सरकार उत्तराखंड की सब मोर्चों पर फेल है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं।